अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस यूआई को कवर करेंगे, डार्क थीम और लाइट थीम दोनों के अंदर कवर करेंगे। उसके अलावा ये बॉटम नेविगेशन बार आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है और पीछे जो भी इसके चीज़ आती है तो उसको वो ये ब्लर कर लेता है, ठीक है। तो उसको भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा लाइट थीम के अंदर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। फाइनली हमारे पास 969 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपने कंप्लीट कर लेना है। तो और भी मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में लाता रहूँगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी अपनी पसंद के हिसाब से वीडियोस बनवा सकें। आपको जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो या कोई इशू हो तो आप वो भी सॉल्व करवा सकें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं तो उसको हम समझते हैं, ऐसे ही हम यूआई नहीं बना देंगे कि ऐसे ही बस फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना पता चले। तो आप अगर आए हैं ना ही सिर्फ इस यूआई को बनाने बल्कि यूआई को समझने, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे जाकर आप ऐसी और भी यूआईज क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की मॉडर्न यूआईज। थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव को भी कवर करेंगे कि मल्टीपल डिवाइसेस में भी जो है वो ये ऐप सही से दिखाई दे। एंड्रॉयड हो, आईओएस हो या फिर कोई छोटी एंड्रॉयड डिवाइस हो, तो सब में एक ही डिज़ाइन हमें दिखाई देना चाहिए। एक ही डिज़ाइन हो, अगर बिल्कुल छोटी स्क्रीन हो जाती है तो स्क्रॉलेबल बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम सब कुछ सीखेंगे और बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक मैं आपके साथ हूँ और आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। हम प्रोफेशनल वे को यूज़ करते हुए इस यूआई को क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मेन डॉट डार्ट फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है काउंटर ऐप का, तो उनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर मटेरियल ऐप में से भी सब कुछ मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता चलूँ। लिब फोल्डर के अंदर यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं कि कौन कौन से कलर्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी साइजेस यूज़ करेंगे, आइकन के कलर्स क्या होंगे, एटसेट्रा सब कुछ मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एसेट के अंदर ये देखें एसेट्स, इमेजेस और यहाँ पर प्रोफाइल मैंने यहाँ पर लगा रखी है जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उसका मैंने एक वेरिएबल के अंदर पाथ रख दिया है, सिर्फ हम उसको कॉल करेंगे यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट प्रोफाइल, हमें प्रोफाइल मिल जाएगी। कलर्स हैं, ये प्राइमरी कलर है, ये हेक्स कोड आपको मिल जाएंगे। और असल में ये जो यूआई है मैंने भी कहीं से उठाई है, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ठीक है। यूआई मैंने ड्रिबल वेबसाइट आती है तो वहाँ से मैंने लिया है और उसको फ्लटर में चेंज किया है। डार्क कलर हम ये यूज़ करेंगे, लाइट ये करेंगे, डार्क ग्रे ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा स्पेस बिटवीन आइटम्स, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेस बिटवीन आइटम्स मतलब कि दो आइटम्स के बीच में स्पेस, जैसे कि ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, इनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। या फिर ये दो आइटम्स हो गए तो इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो हमने एक ही डिफाइन कर रखा है। हम बार बार कभी 16 लगा रहे हैं, कभी 14 लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे, एक ही हमने फिक्स कर दिया है। जस्ट हम इसको कॉल करेंगे बस। स्क्रीन पेडिंग है तो पूरी स्क्रीन की पेडिंग, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट से, राइट से, नीचे से और ऊपर से ये जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है ये हम स्क्रीन पेडिंग रख देंगे, ताकि हर स्क्रीन में, हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन हो सकती हैं बड़े प्रोजेक्ट में, 10 20 30 बहुत सारी स्क्रीन हो सकती हैं, तो हमने एक ही स्क्रीन पेडिंग रखी है ताकि चारों तरफ से स्क्रीन के यही पेडिंग आ जाए। इन फ्यूचर हमने कोई और चेंज करनी हो तो भाई 16 से मुझे 24 करनी हो तो वो मैं इजीली हर स्क्रीन पर अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा स्पेस बिटवीन सेक्शंस हैं, मतलब कि सेक्शंस के बीच में स्पेस, जैसा कि ये देखें ये एक कार्ड है, ठीक है। चूज योर मूड फॉर टुडे, तो ये दूसरा सेक्शन है। नीचे वाला ये दूसरा सेक्शन हो गया, मतलब सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। आइटम्स के बीच में स्पेस अलग है, ठीक है, सेक्शंस के बीच में अलग है। अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये साइजेस हैं, यहाँ पर सारी साइजेस जो हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये शायद हम इस प्रोजेक्ट में पूरी सारी तो यूज़ नहीं करेंगे लेकिन आप आगे जाकर इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये आइकन साइज़ है, ये हमारा जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन और कैलेंडर का, इनकी साइजेस हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं। उसके अलावा रेडियस है, बॉर्डर रेडियस मीडियम और लार्ज, मतलब कि ये देखें ये बॉर्डर रेडियस है, ये कितना होना चाहिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, हमें बार बार यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हार्ड कोडेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर हम 24 लगा रहे हैं, 25 लगा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हमें क्या लगा रहे हैं। तो अगर भी भूल जा रहा है या फिर टीम में वर्क कर रहे हैं तो वो जो है मसले होते हैं, तो इस वजह से हमने एक दफ़ा ही डिफाइन कर लिए हैं। स्कोर कार्ड साइज़, ये जो स्कोर का कार्ड है मेरा येलो कलर का, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 160। होम सर्कुलर इंडिकेटर, मतलब कि ये देखें
ये 90% ये सर्कुलर इंडिकेटर है, तो इसकी साइज़ 1:110 होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर है। उसके अलावा ये डेटा है, तो डेटा को हम बाद में कवर कर लेते हैं, फिलहाल के लिए यही, और अब हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ को हमने देख लिया, कॉन्स्टेंट्स जो थे कॉन्स्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स नाम से फाइल बनाई, और यहाँ पर ये देखें यूपी कॉन्स्टेंट्स, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स मैंने नहीं रखा, मैंने यूपी कॉन्स्टेंट्स रखा है, मतलब कि प्रीफिक्स लगा दिया है कि भाई यूपी अननोन प्रो, आप अपने नेम के हिसाब से लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माई कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो ऐसे करके 2 वर्ड्स आप दे दें तो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। अभी आपको शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पर मेन डॉट डार्ट के अंदर आ चुके हैं, हमारा बिल्कुल भी बेसिक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल भी बिगनिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा यूआई को एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ये लाइट थीम है, तो लाइट थीम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट जो है ब्लैक है, ब्लैक टेक्स्ट है, ये भी ब्लैक है, ब्लैक है, सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है, ये आपने एक बात नोट कर ली। अब मैंने जब डार्क थीम में चेंज किया, तो अब देखें सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं वो खुद ब खुद चेंज हो गए, वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, वाइट हो गया, और बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और उनके ऊपर जो टेक्स्ट हैं वो वाइट हो गए, तो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ से जाकर सेटिंग में जाकर डार्क थीम को मैंने ऑफ कर लिया, तो अब आप ऐप में जाकर देखेंगे, अभी देखें वाइट है ना, मैंने लाइट थीम किया तो खुद ब खुद ब्लैक हो गए, और उनका बैकग्राउंड भी जो है वाइट हो गया। तो ये खुद ब खुद कैसे हो रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अब देखें यूआई बनाना सिर्फ ये नहीं होता कि बस कोड करते जाएं, कोड करते जाएं, जहाँ पर लाइट थीम हो और हम चेकिंग लगा देंगे भाई लाइट थीम है तो ये कलर हो, डार्क थीम है तो ये कलर हो, तो ऐसे करके इफ एल्स करके हम कलर्स चेंज करते जाएं, ऐसे भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता है। तो हम उस अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे, वो तो नए नए प्रोग्रामर्स होते हैं और बिगनिंग होती है उनकी, तो वो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर कैसे काम होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीखना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रूल्स होते हैं प्रोफेशनल कोड करने के। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच क्या होती है वो हम आज की इस वीडियो में भी देखेंगे। डिबग शो चेक्ड मोड बैनर को हम फॉल्स कर लेंगे। यूआई में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा। अब हम थीम को सबसे पहले देखते हैं, थीम, ठीक है, और उसके अलावा हमें मिल जाता है डार्क थीम, मतलब कि हम थीम को अलग डिफाइन करेंगे, लाइट थीम को, डार्क थीम को अलग डिफाइन करेंगे। ये ओनली थीम आपको जो दिखाई दे रहा है ये लाइट थीम है असल में, ठीक है, और यहाँ पर ये डार्क थीम है, ये डार्क थीम ही है, ठीक है। अब इनके अंदर हमें थीम डेटा जो है वो विजिट पास करवाना होता है, और इसके अंदर हम सारे के सारे थीम्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आइकन थीम होगी, आइकन थीम हम सबसे पहले अपन लगाएंगे, ठीक है। तो आइकन थीम मतलब कि ये जो हमारे आइकन्स हैं, बेल आइकन हो गया, ठीक है, ये कैलेंडर का आइकन हो गया, तो ये दोनों आइकन्स लाइट थीम के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से डार्क मोड में चेंज कर लूँ तो अभी आपको ये वाइट होते हुए दिखाई देंगे खुद ब खुद। तो हम यहाँ पर आइकन थीम भी लगाएंगे, ठीक है, दोनों के अंदर मैं थीम डेटा पास करवा लेता हूँ, इसके अंदर भी आइकन थीम होगी। देखें लाइट थीम के अंदर जो भी थीम होगी, टेक्स्ट के कलर्स, आइकन्स के कलर्स, वो सब हम इसमें डिफाइन करेंगे। डार्क की जो चीज़ें होंगी वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो आइकन थीम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम टेक्स्ट थीम को भी डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर भी हम टेक्स्ट थीम को डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट थीम डार्क मोड के अंदर अलग हैं और लाइट मोड के लिए अलग हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर आइकन थीम के अंदर हमें एक विजिट मिल जाता है जो कि ये एक्सेप्ट करता है आइकन थीम डेटा। हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है कि ये जो लाइट थीम है इसके अंदर आइकन का कलर क्या होना चाहिए। ये देखें लाइट थीम के अंदर ब्लैक आइकन है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं यूपी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने बनाया है यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट डार्क, ठीक है। डार्क देखें ये कलर है, ये आपको दिखाई दे रहा है डार्क कलर है, हम फुल ब्लैक को यूज नहीं कर रहे हैं, हम डार्क कलर को यूज कर रहे हैं, हमारा खुद का ब्लैक कलर हमने चूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आइकन थीम हो गया, ठीक है। अब हम अगेन विजिट को कॉल करवा लेते हैं आइकन थीम डेटा, इसके अंदर जो कलर होगा, अब देखें डार्क थीम के अंदर आइकन्स का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट लाइट, ठीक है, वाइट हो गया, लाइट हो गया, बात एक ही है, ठीक है, मैंने लाइट नाम रखा है। लाइट भी असल में वाइट कलर है, लेकिन मैंने लाइट रख दिया ये डार्क कलर ब्लैक कलर है, लेकिन मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये लाइट थीम का कलर है या डार्क थीम का कलर है, तो ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट थीम है, लेकिन टेक्स्ट थीम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, pubspot.yaml फाइल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमने एक पैकेज को इंपोर्ट करना होगा गूगल फॉन्ट्स, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आइकॉन्स एक्स पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसका वर्जन मुझे याद नहीं है कौन सा है,
लेकिन अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया। आप pub.dev पर जाकर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं पैकेजेस को, ठीक है। पब गेट कर लेंगे। गूगल फ़ॉन्ट्स को मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसकी चेंज करनी होगी। पॉपिंस, नोनिटो ऐसे बहुत सारी आती हैं, तो उनमें से हम कोई रखेंगे। आइकन्स एक्स लाइब्रेरी क्या है? ये आइकन्स प्रोवाइड करती है। जैसे हमें आइकन्स मिलते हैं ये वाले, तो ऐसे ही करके हम आइकन्स एक्स पैकेज को यूज़ करते हुए आइकन्स एक्स से हम जो है आइकन्स उठाएंगे। उसके अलावा एसेट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहीं पर personal.yaml के अंदर आए हैं, तो काम कर लेते हैं पूरा जो भी हमारा है। यहाँ पर इसको अलाइन करके एसेट्स फोल्डर के अंदर इमेजेस को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये देखें एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगाना आपने नहीं भूलना। अब गेट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आइकन टेक्स्ट थीम हम कैसे लगाएंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स को कॉल करेंगे कि भाई हमें चाहिए न्यूनिटो टेक्स्ट थीम चाहिए, ठीक है। तो पूरी एप्लीकेशन में हमारे पास न्यूनिटो टेक्स्ट थीम लग जाएगी, ठीक है। हम एक ही दफ़ा लगा लेंगे यहाँ पर। पूरी एप्लीकेशन के अंदर हर जगह कहीं भी हम ये टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो सारी की सारी जगह यही फॉन्ट फैमिली लगेगी जो हमने लगाई है, ना कि हमें बार बार गूगल फॉन्ट्स डॉट स्टाइल ऐसे करना पड़ेगा, वो हम नहीं करेंगे। ये सेम टू सेम मैं डार्क थीम के अंदर भी रख लेता हूँ, ठीक है। थीम डेटा डॉट लाइट, ठीक है, लाइट थीम है हमारी, डॉट टेक्स्ट थीम, ठीक है। हमारी ये क्या है, लाइट थीम है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ये कॉल करवा लिया है। अब इसको अगेन मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ये एक फंक्शन बन चुका है। उसके बाद मैं डॉट करके अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। अब अप्लाई क्या करना है कि भाई मुझे जो बॉडी कलर है उसको मैंने कलर्स डॉट ब्लैक करना है। ये बॉडी कलर टेक्स्ट की बात हो रही है कि भाई बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं, तो ये साइजेस होती हैं बॉडी कलर की, तो आप देख सकते हैं बॉडी कलर। अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि बॉडी कलर का मतलब क्या होता है। देखें असल में ये कलर है बॉडी कलर, लेकिन किसका है, देखें हेडलाइन स्मॉल टेक्स्ट का टाइप होता है इस वजह से। तो कलर मैंने ब्लैक रख दिया। लाइट थीम के अंदर कौन सा कलर होगा, टेक्स्ट का ब्लैक कलर होगा, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक रख दिया है। उसके अलावा जो डिस्प्ले कलर होगा वो भी हम कलर्स डॉट ब्लैक कर लेंगे। अब डिस्प्ले और ये बॉडी के अंदर फ़र्क ये है कि डिस्प्ले कलर मतलब कि छोटे टेक्स्ट जो होते हैं उनके कलर्स, ये बॉडी कलर हो गया बड़े टेक्स्ट हो गए, जैसे कि ये बड़ा बड़ा टेक्स्ट हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये मानता है, ठीक है। ये स्मॉल टेक्स्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर मैं इसको रिमूव करके टेक्स्ट थीम के अंदर पेस्ट कर लूँगा। डार्क थीम के अंदर हमारा टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है, तो मैं ब्लैक को हटाकर वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी वाइट कर लूँगा, ठीक है। तो हमारी थीम जो है वो बन चुकी है। अब उसके अलावा यहाँ पर थीम डेटा के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है ब्राइटनेस की, तो हम बताएंगे कि भाई इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, मतलब कि इसका मोड क्या होगा। भाई ब्राइटनेस डॉट लाइट होगा। ओके, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस डार्क थीम के अंदर आकर, इसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये डार्क थीम है हमारी, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको बताना भी पड़ेगा कि भाई ये जो थीम डाटा है लाइट है और ये डार्क होगी। अब ये तो हमारे पास लग चुके हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से मैं सेटिंग्स के अंदर जाकर, अगर मैं सेटिंग्स में आ गया, यहाँ से मैंने लाइट थीम में चेंज कर लिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन को कैसे पता चल रहा है कि भाई मुझे लाइट में चेंज होना है, मोबाइल में जाकर देखेगा एप्लीकेशन हमारी, ठीक है, कि मोबाइल की थीम क्या है, लाइट है तो लाइट हो जाएगा, डार्क होगी तो डार्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी सेट करेंगे, यहाँ पर आकर ये किसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, लाइट थीम, डार्क थीम, और यहाँ पर हमें मिल जाता है थीम मोड। हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि भाई थीम मोड डॉट सिस्टम हो जाए, मतलब कि हमारे सिस्टम की, मोबाइल की सिस्टम, हम मोबाइल को बोलेंगे मोबाइल की थीम क्या है, लाइट है तो लाइट हो जाओ, डार्क है तो डार्क हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको भी यहाँ पर कवर कर लिया। खुद ब खुद यूआई चेंज हो जाएगी जब हम मोबाइल की थीम को चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये सब कुछ हो चुका है, डिफाइन भी कर ली थीम्स हमने। और ना ही सिर्फ ये थीम्स यहाँ पर यहाँ तक होती हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, जैसे कि यहाँ एक्शन आइकन थीम, बैज थीम, बैनर थीम और बटन थीम भी है यहाँ पर। मतलब कि पूरी की पूरी थीम आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, चेक बॉक्स थीम, कार्ड थीम, ठीक है। तो लाइट और डार्क के हिसाब से आप पहले, सबसे पहले तो डिज़ाइन देखेंगे, पूरे डिज़ाइन को आप फिग्मा पर आपको डिज़ाइन मिला होता है, सबसे पहले आप उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये होना चाहिए। लाइट थीम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं, लाइट थीम के अंदर जो भी टेक्स्ट है उन ब्लैक हैं, डार्क थीम के अंदर जो टेक्स्ट हैं वो लाइट हैं।
तो ऐसे ही करके आप उनको एनालाइज करेंगे और यहाँ पर पूरी की पूरी थीम एक दफ़ा ही डिफाइन कर लेंगे। बार बार अंदर जाकर आपको कोडिंग करने के टाइम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही पावरफुल अप्रोच है ये। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं होम से कि हमारी फर्स्ट स्क्रीन क्या होगी। तो यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर मैं स्क्रीन नेम से फोल्डर बना दूंगा, विजिट्स नाम से भी फोल्डर बना दूंगा। स्क्रीन के अंदर हमारी कौन सी स्क्रीन होगी, होम। एस टी करेंगे, स्टेटलेस विजिट को कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं रख दूंगा होम स्क्रीन। प्रेस इंटर, लाइब्रेरी को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके फोल्ड को रिटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, हमारी स्क्रीन बन चुकी है। ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसको मैं मेन डॉट डाट के अंदर होम पर जाकर यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा, मतलब हमारी पहली स्क्रीन ये होगी। ठीक है, तो हम इस मेन डॉट डाट का काम हो चुका है, मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम होम पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन को देखते हुए हम सब कुछ कवर करेंगे। अब इसके फोल्ड के अंदर हम बॉडी को यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरा का पूरा देखें, एक बार भी हमारा वर्क कर रहा है, मूव हो रहा है और उसके अलावा हर चीज़ हमारी वर्क कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बॉडी के अंदर रखेंगे, हम ऐप बार के अंदर नहीं रखेंगे इसको। अगर हम ऐप बार के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा, ये मूव नहीं होगा, जैसे अभी मूव हो रहा है ऐसे नहीं होगा। तो हम बॉडी के अंदर ही आकर सब कुछ करेंगे। अभी के लिए मैं कंटेनर पास करवा कर और इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं और बिल्कुल भी बिगनिंग से यहाँ पर हम देखेंगे। बॉडी के अंदर हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कलर और हम यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा हेल्पर्स। ठीक है, हेल्पर फंक्शंस। ठीक है, हमारे हेल्पर फंक्शंस की क्लास होगी जिसके अंदर सारे के सारे हेल्पर फंक्शंस होंगे। अब हेल्पर फंक्शंस कैसे होते हैं, एक मैं आपको अगर बताता चलूँ तो ये हमारे काम भी आएगा। इस डार्क मैंने इसका नाम रख लिया, इसका रिटर्न टाइप बूल होगा और ये कॉन्टेक्स्ट हम इसको भेजेंगे। ठीक है, ये फंक्शन होगा कि मालूम करने के लिए कि अभी लाइट थीम है या अभी डार्क थीम है। ठीक है, अगर डार्क थीम होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम चेक कैसे करेंगे, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्राइटनेस। ओके, अगर हमारे पास ब्राइटनेस इज इक्वल्स टू ब्राइटनेस डॉट डार्क हो जाएगी तो मतलब हमारी डार्क थीम है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये चेकिंग स्टेटमेंट है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा और हम इसको यहीं से रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर डार्क थीम होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा कि भाई हाँ अभी डार्क थीम है। तो हम चेक करेंगे, डार्क थीम है तो ये कलर शो होना चाहिए, लाइट थीम है तो ये कलर शो होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो कंटेनर के अंदर जो कलर होगा वो इस पूरी बॉडी का कलर होगा। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, हेल्पर फंक्शंस जो हमने बनाए हैं उसके अंदर इज डार्क अगर ट्रू है तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि भाई यूपी कॉन्स्टेंट से डार्क कलर उठाओ, वरना यूपी कॉन्स्टेंट्स का लाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, आप देखें लाइट कलर आपको ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा सा वो हो चुका है। अब अगर मैं डार्क थीम में चेंज करूँ तो देखें बैकग्राउंड भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल को हम यहाँ से हटाकर, ठीक है, हम यहाँ पर एक नए वेरिएबल के अंदर बना लेते हैं ताकि हमारे पास ये अगर बार बार यूज़ हो तो हम इसको बार बार यूज़ कर पाएँ, ना कि बार बार हम इसको कॉल करें। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड होगा और उसके अंदर मैं कॉलम लगा लूँगा। ठीक है, अब कॉलम मैंने क्यों लगाया कि सारे के सारे वर्टिकल आइटम्स अलाइन होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एप बार बना लेते हैं, एप बार को ही रिटर्न कर लेता हूँ मैं यहाँ से। उसका बैकग्राउंड कलर, अच्छा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक बार मैंने कॉल किया तो इसका बैकग्राउंड कलर ये हो चुका है। मैं बोलता हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमारे पास बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो मैं इसको क्यों शो करवाऊँ। ठीक है, उसके बाद हम टाइटल में आ जाते हैं, रो बनाकर इसमें मैं इमेज दूंगा, ये दो टेक्स्ट कॉलम में रखूंगा और ये उसी रो के अंदर ये दो आइकन्स भी आ जाएंगे। तो रो के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसको हम कैसे करेंगे, सर्किल अवतार, क्योंकि सर्किल है हमारी इमेज, क्या है सर्किल है, तो इस वजह से। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, एसेट इमेज को ये रिटर्न करेगा, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास प्रोफाइल पड़ी हुई है जो कि एसेट्स के अंदर है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, हमारे पास प्रोफाइल भी आ जाएगी। अब इसका थोड़ा साइज़ कम है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि इसका मैक्सिमम रेडियस जो है वो 28 हो जाए, मिनिमम रेडियस इसका 20 हो जाए। ठीक है, कम से कम 20 दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 28 इसका रेडियस हो तो उसकी साइज़ बड़ी हो चुकी है। ये हो गई हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ से हमारी होम स्क्रीन का ऐप बार शो हो रहा है, ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी टेक्स्ट होंगे, वेलकम बैक कॉमा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो हमारे पास ये अभी दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज में इसकी 18 पॉइंट और रख लूँगा। ठीक है, और क्या है हमारे पास, यूज़र का नेम होगा
अब्दुल हसीब, ठीक है। उसकी भी टेक्स्ट स्टाइलिंग कर लेंगे कि अभी उसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी यही सेम हो, 18 हो जाए। और ये जो नेम है यूज़र का, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर मैं बोल्ड कर दूंगा। तो ये बोल्ड हो चुका है। इनके बीच में हमें स्पेसिंग भी करनी है। प्रोफाइल पिक्चर, साइज बॉक्स लगाकर विड्थ। अब स्पेस बिटवीन आइटम्स को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। ये दो क्या हैं, आइटम्स के बीच में स्पेस हो रहा है। यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट स्पेस बिटवीन सेक्शंस मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्पेस बिटवीन आइटम्स होगा, ठीक है। ये कितना है, 16 है, तो 16 इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ यूजर्स नेम, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये दो आइकन्स हैं, लेकिन इनके अराउंड बॉर्डर भी है, बिल्कुल भी सर्कुलर बॉर्डर है, उनके बीच में आइकन्स हैं। तो एक बात तो आपको ये पता चल गया, और दूसरी बात कि ये दोनों का जो स्टाइल है वो सेम है, सिर्फ बीच में आइकन चेंज हो रहा है बस। तो हम इसको रीयूजेबल विजिट बना देंगे। अब ये रो के अंदर है, लेकिन ये राइट साइड में है, ठीक है। तो हम इस रो को यहीं पर ही एंड कर लेते हैं कि भाई ये टाइटल हो गया हमारा। इस टाइटल में हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर थी और यूज़र का नेम था। अब हम यहाँ पर एक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। ऐप बार की प्रॉपर्टी है एक्शंस, जिसके अंदर जो भी हम लगाएंगे वो राइट साइड पर ही शो होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उस आइकन के सर्कुलर जो उसके बाहर लाइन थी, बॉर्डर था, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। कंटेनर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, उसको हम बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर बॉर्डर डॉट ऑल, मतलब सारी साइड से चारों तरफ से बॉर्डर आ जाए। तो अब देखें बॉर्डर आया है, लेकिन ये ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर आकर पेडिंग भी लगा लेते हैं ऑल साइड से 10 की, तो हमें सही से अभी दिखाई दे, तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये देखें शो हो रहा है हमारे पास अब। तो मैं क्या करूँगा कि ऑल साइड से बॉर्डर है, लेकिन उनका कलर क्या होना चाहिए, अगर डार्क थीम हो तो उसका कलर लाइट होना चाहिए, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट लाइट। और ना अगर लाइट थीम है तो उसका कलर डार्क दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखें वाइट हो गया, क्योंकि मैंने क्या लगाया है कि अगर डार्क थीम हो तो लाइट हो जाए। तो देखें ये भी लाइट हो चुका है। अगर लाइट थीम होती तो ये खुद ब खुद डार्क हो जाता, मतलब कि ये ब्लैक हो जाता, ठीक है। उसके अलावा इसको हमने सर्कुलर बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 1000 में इसको पास करवा दूंगा, तो पूरा का पूरा ये सर्कुलर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने आइकन भी पास करवाना है, तो चाइल्ड के अंदर हम आ जाते हैं। आइकन आइकन्स एक्स पैकेज को हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने पॉपसॉट और YAML के अंदर लगाया था, ठीक है। ये वहीं से आ रहा है। अगर आप इसको होवर करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आइकन्स एक्स से मैं आ रहा हूँ। डॉट नोटिफिकेशन 5 को हम यूज़ करेंगे आइकन, ठीक है। तो हमारे पास आइकन आ चुका है। इसकी साइज़ को भी हम मैनेज कर लेते हैं कि भाई यूपी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने साइज़ लगाई हुई है आइकन की, तो वही साइज़ आ जाए। अब देखें ये सही से आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ ये जो चीज़ है यहाँ से चेंज करनी है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ कैलेंडर 5, तो देखें पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो हमें दोनों चाहिए, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी बस। अभी मैं नोटिफिकेशन लगा लेता हूँ। ये जो कंटेनर है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, रिफ्रैक्टर एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट, मतलब कि ये जो हमारा कंटेनर है एक अलग से विजिट में रैप हो जाएगा, एक अलग विजिट में आ जाएगा जो कि हमारा विजिट होगा। मतलब कि हमने एक कस्टम विजिट बनाया है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सर्कुलर आइकन, और ये नीचे देखें क्लास बन चुकी है। और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर आकर लिब फोल्डर है, इसके अंदर विजिट्स हैं, तो इसके अंदर मैं एक डॉट फाइल को क्रिएट कर लूँगा, सर्कुलर आइकन, और यहाँ पर आकर मैं कोड को पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, हमारी क्लास को। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक विजिट बन चुका है, हमने ये विजिट बनाया है, ठीक है। बाकी जो विजिट होते हैं कंटेनर या फिर ये बॉक्स डेकोरेशन आइकन, ये विजिट्स होते हैं फ्लटर की तरफ से होते हैं, लेकिन हमने ये विजिट बना दिया है। अब ये डार्क यहाँ से ये पास हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से पास ना हो, इसको मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट ना हो, अगर इस विजिट को डार्क चाहिए तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी यूज़ होगा, ना कि हमें चीज़ें ज़्यादा पास करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर आइकन बन गया। इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा तो हमारे पास दूसरा भी बन जाएगा। अब इनके बीच में हमने स्पेसिंग भी लगानी है, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट स्पेस बिटवीन आइटम्स, क्योंकि ये क्या है, दो आइटम्स हैं, दो आइकन्स हैं, तो इनके बीच में स्पेसिंग लगेगी आइटम्स की। अब आइकन तो सेम है, दोनों के अंदर बेल आइकन है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कस्टमाइज बनाऊँगा। फाइनल आइकन डेटा आइकन, ओके। और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड है आइकन भेजना, ठीक है। आइकन यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आइकन के अंदर ये आइकन डेटा इसका डेटा टाइप होता है, तो इस वजह से मैंने इसका डेटा टाइप क्या रख दिया, आइकन डेटा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर काम हो चुका है।
अब यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, आइकन भेजना है। यहाँ पर कौन सा आइकन होगा, आइकन्स एक्स डॉट नोटिफिकेशन 5, और यहाँ पर कौन सा आइकन होगा, आइकन्स एक्स डॉट कैलेंडर 5। तो अब देखें दोनों आइकन्स चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर एप बार की हमने बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी कर ली, टाइटल के अंदर हमने प्रोफाइल पिक्चर और ये रख दी है, एक्शंस के अंदर हमने ये रख लिया है नोटिफिकेशन आइकन, कैलेंडर आइकन। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें, एक्शंस पैडिंग, एज इंसेट्स डॉट ओनली। हमें क्या चाहिए, राइट साइड से सिर्फ स्क्रीन पैडिंग करनी है, ठीक है। स्क्रीन की जो पैडिंग होगी वो राइट साइड से हमने कर देना है बस। अब देखें यहाँ पर ये राइट साइड हो चुका है। अब ये हमारा पूरा ऐप बार बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी पूरी होम स्क्रीन है। तो अभी बहुत सारा कोड आएगा, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा कि इस ऐप बार को राइट क्लिक करके रिफ्रैक्टर एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट, ताकि ये एक अलग से विजिट में रैप हो जाए। इसका मैं नाम रख दूंगा कि भाई ये हमारा होम का ऐप बार है। तो यहाँ पर विजिट बन चुका है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैं प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा, विजिट्स के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, ऐप बार। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। सारी लाइब्रेरीज़ को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रहा है वहाँ पर लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको भी पास करवा देंगे। अब देखिए हमारा नीट एंड क्लीन कोड हो चुका है। होम स्क्रीन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक ऐप बार बनाया है, और वो भी एक विजिट के अंदर बन चुका है कि भाई ये विजिट है। इसको अगर मज़ीद डिटेल्स में जानना है कि क्या है तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर बाहर से हम देखेंगे कि हाँ भाई ये होम ऐप बार है, ये सही है, ठीक है। हमें ज़्यादा वो रीड करने की, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की, ज़्यादा हर एक लाइन को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो होम ऐप बार हमारे पास बन चुका है। और मैं आपको लाइट और डार्क थीम के अंदर थोड़ी सी अच्छी चीज़ दिखाता चलूँ, तो देखें सेटिंग्स के अंदर आकर मैंने यहाँ से लाइट थीम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास ये लाइट थीम में कन्वर्ट हो चुका है, टेक्स्ट भी ब्लैक हो चुके हैं, इसके कलर्स जो आइकन्स के वो भी ब्लैक हो चुके हैं। तो लाइट और डार्क थीम चेंज करने से आपको ये एडवांटेज मिलता है। हमारे पास ये जो कलर्स हैं, बैटरी आइकन, वाईफाई, तो ये सही से विजिबल नहीं है। तो होम ऐप बार को मैं सेफ एरिया के साथ रैप कर लूँगा, ताकि सेफ एरिया के अंदर आ जाए। लाइट थीम होगी तो ये खुद ब खुद ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक थीम होगी तो ये खुद ब खुद लाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये कार्ड बनाना है, येलो कार्ड है, इसके अंदर टेक्स्ट है और ये सर्कुलर बार है। इसके लिए हम कंटेनर बनाएंगे। उसकी जो हाइट होगी, ये जो हमारा येलो कार्ड है उसकी हाइट हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट स्टोर कार्ड साइज, ये देखें कितनी है, 160 है। उसके बाद डेकोरेशन, हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले इसका कलर लगा लेते हैं कि इसका कलर प्राइमरी होगा, बड़े लाइट थीम हो या डार्क थीम हो, कोई भी थीम हो तो इसका कलर प्राइमरी होगा। प्राइमरी कलर कौन सा है हमारा, येलो है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो हम बॉर्डर रेडियस कौन सा यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट लार्ज, ठीक है। यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट बॉर्डर रेडियस लार्ज, जो कि कितना है, 32 है, तो ये लग जाएगा। उसके बाद हम इसका बॉक्स शेडो भी लगा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ चुका है बॉक्स शेडो। इसका कलर क्या होगा, ब्लैक लगा लेते हैं। उसके बाद स्प्रेड कितना होगा, 1 होगा। ब्लर रेडियस हम इसका लगा लेंगे 2, और ऑफसेट कर देंगे इसका 2/1, ठीक है, 2 1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखें शो हो रहा है। 2/1 मैंने इसलिए किया, 2 का मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 2 का मतलब कि राइट साइड में मूव हो जाएगा, देखें राइट साइड से ज़्यादा शो हो रहा है। 1 का मतलब कि ये नीचे हो जाएगा, देखें नीचे ज़्यादा शो हो रहा है। तो ऐसे करके ऊपर से लेफ्ट से कम है, लेकिन राइट और बॉटम से ज़्यादा है। अब ये सही से नहीं है तो हम इसकी ओपेसिटी रख लेते हैं अल्फ़ा 0.1, तो अभी हमारे पास सही है। अब ये जो बॉक्स शेडो है हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एक डॉट फाइल बना दूंगा शेडो नाम से, क्लास यूपी शेडो। यूपी में ऐसे ही लगा रहा हूँ अननोन प्रो करके, आप माय शेडो ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। स्टैटिक कांस्टेंट शेडो क्या होगा, एक लिस्ट होगी, उसके अंदर बॉक्स शेडो है, ठीक है। ये किसका शेडो है, स्कोर कार्ड का शेडो है, इज इक्वल्स टू। अब मैं स्कोर कार्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें यूआई के अंदर ये स्कोर को मेंशन कर रहा है, डेली स्कोर कितना है वगैरह, तो ये मेंशन कर, इसलिए मैंने इसका कार्ड का नेम रख दिया है स्कोर कार्ड, वरना आप कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं हम होम के अंदर। ये जो हमारे पास बॉक्स शेडो है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट शेडो के अंदर आकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा सिंपल। और यहाँ पर लाइब्रेरी को मैं इम्पोर्ट कर लेंगे। कॉन्स्टेंट को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इस वजह से
तो ये हमारे पास बन चुका है, लिस्ट है उसके अंदर बॉक्स शेडो है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बन चुका है। अब हम जस्ट होम में जाएंगे, इतना ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यूपी शेडो को हम कॉल करेंगे, डॉट स्कोर कार्ड शेडो। देखें कितना सिंपल है कि एक ही लाइन के अंदर हमने इतना जो वो कोड अच्छे से मैनेज कर लिया मेन फाइल के अंदर। बाकी यहाँ पर तो हम करते जाएंगे सारे के सारे, और भी बहुत सारे कार्ड्स के शेडो होंगे, वो तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये एक है तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस कार्ड को तो हमने डेकोरेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं कंटेनर के चाइल्ड के अंदर, रो को कॉल करेंगे, उसके अंदर चिल्ड्रन। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो मैंने इनको दो पोर्शंस के अंदर, दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है एक्सपेंडेड विजिट के साथ। एक्सपेंडेड लेफ्ट साइड में, एक्सपेंडेड राइट साइड में, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो मैं यही कर लेता हूँ। रो के अंदर एक एक्सपेंडेड, रो के अंदर दूसरा एक्सपेंडेड भी आ जाएगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये हमारे पास राइट पोर्शन हो गया, तो हम ऐसे करके इनको कोड करेंगे अब। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट पोर्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर कॉलम होगा। ठीक है, क्यों कॉलम होगा? क्योंकि हमारे पास ये कॉलम के अंदर है दो टेक्स्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट पहला डेली स्कोर, इसकी स्टाइलिंग हम कर लेंगे टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 26.0, फॉन्ट वेट में इसका बोल्ड कर दूंगा, कलर में इसका ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक कलर ही होगा। अगर मैं इसको कलर नहीं देता तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों कलर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो कॉलम के अंदर हमारे पास पहला टेक्स्ट आ गया, कॉमा लगा कर नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट है। लेकिन 4/7 क्या है? बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। तो हम अगेन एक रो बना लेते हैं, उसके अंदर चिल्ड्रन, उसके अंदर एक जो टेक्स्ट होगा 4/7, दूसरा टेक्स्ट हमारे पास होगा टास्क कंप्लीटेड। अब इसकी स्टाइलिंग अगर मैं करूँ, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट में इसका बोल्ड कर लूंगा। ठीक है, ये 4/7 क्या है? बोल्ड है, लेकिन ये बोल्ड नहीं है, मैं इसको नहीं करूंगा। बाकी क्या है चीज़ें कि इसकी फॉन्ट साइज में 14.0 कर लेता हूँ। सेम टू सेम इसी को मैं कॉपी करूंगा, स्टाइल लगाकर इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर बोल्ड नहीं होगा, बस इतना फ़र्क है इनके बीच में। अब यहाँ पर मैं कंटेनर लगा लेता हूँ ताकि हम इस यूआई को देख सकें। तो अब ये देखें हमारे पास बन चुका है, लेकिन 4/7 के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्पेस लगा लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास बन चुके हैं। अब कॉलम के अंदर आकर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर लूँगा, और यहाँ पर ये जो ऊपर शो हो रहे हैं तो उनको मैंने बीच में शो करवाना है, तो मैंने एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। तो ये बीच में आ चुके हैं और लेफ्ट साइड पर अलाइन हो चुके हैं। अब देखें अगर मैं डार्क थीम में चेंज करूँ, डार्क थीम, अब ये देखें इनका कलर भी वाइट हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं करना। मुझे ये जो टेक्स्ट हो रहे हैं ये सही है, ये होने चाहिए, लेकिन ये ना हो, ये ऑलवेज ब्लैक कलर हो इसका। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इनका कलर डिफाइन कर लूँगा कि भाई ये जो डार्क थीम हो चाहे लाइट थीम हो, इन दोनों का कलर आपने ब्लैक ही रखना है। ठीक है, तो इन सब का, इन तीनों टेक्स्ट का देखें, अब डार्क थीम के अंदर भी ब्लैक है, अगर मैं लाइट थीम करूं तो यहाँ पर भी ये ब्लैक है। तो अब देखें हमारा पास ये लेफ्ट पोर्शन है, मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कोड हो चुका है हमारा, तो इस पूरे के पूरे ये जो कंटेनर है ये हमारा येलो कार्ड है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके रिफ्लेक्टर एक अलग से फाइल में रख दूंगा, एक अलग से विजिट में रख दूंगा, जिसका नाम मैं रख दूंगा स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आ चुका है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर आकर विजिट है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर डार्ट फाइल, इसका नाम होगा स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड के अंदर आकर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, और लाइब्रेरीज जो भी होंगी वो आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है। ओके, मैंने लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर ली है। मैं आ जाता हूँ होम के अंदर, यहाँ पे स्कोर कार्ड है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कितना हमारा जो मेन फाइल कितनी अच्छी हो चुकी है। ये लो स्कोर कार्ड, देखें होम ऐप बार और यहाँ पर स्कोर कार्ड। सिर्फ अब हमने देखना है कि स्कोर कार्ड कैसे बना हुआ है। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल को क्लिक करके क्लिक करूँगा, या फिर मैकबुक के अंदर आप हैं तो कमांड को क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये विजिट ओपन हो जाएगा। अब स्कोर कार्ड के अंदर ये पूरा कंटेनर था, हमने इसको इसको हमने डेकोरेट किया। रो के अंदर हमारे पास लेफ्ट पोर्शन था, तो क्यों ना मैं लेफ्ट पोर्शन को भी राइट क्लिक करके रिफ्लेक्टर एक्सट्रैक्ट फिल्टर विजिट स्कोर कार्ड लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, मैंने एक अलग से विजिट में रख दिया है। इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, प्रोजेक्ट के अंदर आकर विजिट्स के अंदर आकर फाइल क्रिएट करूँगा स्कोर कार्ड लेफ्ट पोर्शन, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। लाइब्रेरीज यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर लूँ। अब देखें हमारे पास होम के अंदर क्या है, ऐप बार है। ठीक है, येलो कार्ड है। ठीक है, येलो कार्ड है। अब हमने क्या करना है,
कि ये लेफ्ट पोर्शन है, हाँ मुझे लेफ्ट पोर्शन देखना है, तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, लेफ्ट पोर्शन देख सकता हूँ। मुझे राइट पोर्शन देखना है, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्लेक्टर कर देता हूँ राइट फोल्डर में भी। कंटेनर को मैं राइट क्लिक करके रिफ्लेक्टर एक्सट्रैक्ट क्लटर विजिट, स्कोर कार्ड राइट पोर्शन, और यहाँ पर ये बन चुका है। इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। अभी मैंने इसमें कोडिंग नहीं की, अभी मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं अलग से विजिट में आकर रख दे रहा हूँ। डॉट फाइल क्रिएट करेंगे, स्कोर कार्ड राइट पोर्शन, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें ये लेफ्ट पोर्शन और ये हमारे पास राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन के अंदर हमारे पास एक्सपेंडेड है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। स्कोर कार्ड के अंदर आते हैं, तो इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करके इसको मैं एक्सपेंडेड के अंदर रख दूंगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास कितना नीट एंड क्लीन कोड हो चुका है। अब लेफ्ट पोर्शन में मुझे कुछ चेंज करना होगा, तो मैं लेफ्ट पोर्शन के अंदर चला जाऊंगा। राइट पोर्शन में करना होगा तो मैं इसमें चला जाऊंगा। लेफ्ट पोर्शन हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम राइट पोर्शन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ओनली कंटेनर है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कुलर बार बनाना है। इसको मैं हटाकर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अभी हमारे पास सर्कल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 0.9। तो ये देखें अब रुक चुका है, 0.9 तक ही फिल हुआ, मतलब 90% ये फुल हो चुका है। कलर में इसका डार्क रख दूंगा, मतलब ब्लैक कलर हमारा। यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट डार्क, स्ट्रोक विड्थ में इसकी 14 पॉइंट और रख दूंगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कलर्स डॉट ब्लैक 12 होगा। ये जो ब्लैक है ना, ये इसका बैकग्राउंड कलर है जो अभी हमने ये रखा है। अगर मैं इसको रेड करके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये रहा, तो इसको मैंने ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक कैप है, मतलब कि कैप अभी क्या है, रेक्टेंगल है, मैंने इसको राउंडेड बनाना है, तो मैं कर दूंगा स्ट्रोक कैप डॉट राउंडेड। अब ये देखें राउंडेड बन चुका है। तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमारा बन चुका है, ठीक है। इसको मैंने साइज्ड बॉक्स के साथ रैप कर लूँगा। इसकी विड्थ में रख लूँगा यूपी कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैंने लगाई हुई है कि होम के अंदर जो सर्कुलर इंडिकेटर है उसकी विड्थ आ जाए और उसकी हाइट भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये ऐसा बन चुका है। अब इसको डेकोरेट करेंगे, अभी हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ये जो साइज्ड बॉक्स है इसको मैं स्टैक के अंदर रैप कर लूँगा, पहले कॉलम के अंदर, उसके बाद यहाँ पर स्टैक में चेंज कर लूँगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर इसके बीच में हमें 90% टेक्स्ट भी दिखाई देना चाहिए, तो इस वजह से ये हमारे पास हो गया इंडिकेटर, ओके। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू, टेक्स्ट होगा 90%, ओके। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये देखें 90% यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमने इसको सेंटर पर करना है। टेक्स्ट स्टाइल, सबसे पहले इसकी फॉन्ट साइज 26 पॉइंट हो। फॉन्ट वेट में इसको बोल्ड कर लूँगा। इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। अब ये देखिए बन चुका है। अब मैंने टेक्स्ट विजिट को सेंटर के साथ रैप कर देना है ताकि ये इसके बिल्कुल सेंटर पर आ जाए। अब उसके अलावा स्कोर कार्ड के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इक्वल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक्सपेंडेड ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, एक्सपेंडेड ये राइट साइड वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसका फ्लेक्स 2 कर लेता हूँ, और ठीक है यहाँ पर ये सही है, और इसका फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, तो अभी हमारे पास सही है। मैंने एक्सपेंडेड फ्लेक्स 2 रख दिया है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन यहाँ तक बन चुका है और राइट साइड वाला कम हो चुका है, ठीक है। ये ज़्यादा है लेफ्ट वाला, राइट वाला कम है। तो अभी भी हम राइट साइड वाले पोर्शन को और भी कस्टमाइज बनाते हैं अभी। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेक है इसको मैं साइज बॉक्स के साथ रैप करके और यहाँ पर ये सेम साइजेस में रख दूंगा, क्योंकि हमारे पास ये भी सेम ही दिखाई देना चाहिए। तो अब देखें बिल्कुल सही है। बाकी ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ओके, पूरा का पूरा जो राइट पोर्शन है उसको मैं अलाइन कर लूँगा कि भाई ये कहाँ पर शो हो, अलाइनमेंट सेंटर राइट पर शो हो, मतलब कि राइट साइड पर सेंटर पर शो हो जाए। आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास बन चुका है डिज़ाइन। तो हम इसको क्लोज कर लेता हूँ, राइट पोर्शन हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यार स्पेसिंग नहीं है, राइट साइड से मोबाइल से टच हो रहा है, मोबाइल की साइड से टच हो रहा है, तो ये तो अभी हमने नहीं किया। तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता चले कि हम कैसे इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो पूरी अंदर रो है, अब इस रो को पेडिंग देने के लिए मैं इस कंटेनर के अंदर जो पेडिंग प्रॉपर्टी मिल जाती है इसको मैं यूज़ कर लूँगा। साइमेट्रिक हॉरिजॉन्टल में इसको यूज़ करूँगा, लार्ज की स्पेसिंग यू कॉन्स्टेंट्स डॉट लार्ज कितना है 24 है, मतलब लेफ्ट से 24 राइट से 24 और इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें आ चुकी है। और मैं इसको वर्टिकली भी लार्ज प्रोवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। वर्टिकली भी आ जाएगी ताकि वर्टिकली टच ना हो, अगर कोई छोटी डिवाइसेस हो या ऐसा कोई सीन हो तब। तो वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है,
तो क्यों ना मैं इसको ऑल कर लूँ और यहाँ पर मैं लार्ज कर दूँ। दैट्स इट, हमारे पास ये भी सेम है, कम कोड हो चुका है, ये सही है। तो ये स्कोर कार्ड तो हमारे पास बन चुका है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको भी। तो ये स्कोर कार्ड है, ठीक है। चूज योर मूड फॉर टुडे, और यहाँ पर एरो आइकन भी है। तो अब ये एक सेक्शन हो गया, इनके बीच में जो स्पेसिंग है ये सेक्शन की स्पेसिंग है। तो मैं यहाँ पर साइज बॉक्स हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट लगाना है, और राइट साइड में आइकन भी है। तो दो चीज़ें हैं, रो के अंदर हैं, तो मैं रो बना लूँगा। रो चिल्ड्रन चूज योर मूड फॉर टुडे, इसकी स्टाइलिंग कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 18 फॉन्ट वेट हम इसको बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट बन चुका है। अब हमारे पास आइकन है, आइकन आइकन्स डॉट राइट करेंगे आप, या फिर एरो राइट करें, एरो राइट, और हमारे पास ये आइकन मिल जाएगा, ये रहा। अब इसका कलर भी हमने प्राइमरी करना है, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट प्राइमरी कलर। अब इनके बीच में स्पेसिंग करना है, चाहे आप यहाँ पर स्पेसर लगा दें, स्पेसर विजिट, तब भी ये सेपरेट हो जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ पर रो के अंदर मैन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर दें, तब भी ये सेम काम करेंगे। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों अप्रोच सही हैं। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर साइज बॉक्स लगाकर हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस कर दूंगा, ठीक है, स्पेस आ जाएगा। चूज योर मोड हेडलाइन। अब हमारे पास क्या है, ये इमोजीज की लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर है, और ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, ठीक है। तो अगर हमारी डिवाइस छोटी हो जाएगी तो ये लिस्ट स्क्रॉल भी हो जाएगी, राइट की तरफ स्क्रॉल करेगी, ठीक है। लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, क्योंकि इनके बीच में मैंने स्पेस भी लगाना है, इस वजह से आइटम बिल्डर को मैं यहाँ से कट करके मैं सबसे नीचे आकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इमोजीज की लिस्ट है, तो अब हमारे पास ज़्यादा कोड हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस पूरे को राइट क्लिक करके एक अलग से विजिट में लेकर जाऊं, और उसके बाद मैं कोडिंग स्टार्ट कर दूं। एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट इमोजीज लिस्ट, और हमारे पास विजिट बन चुका है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। प्रोजेक्ट के अंदर आकर विजिट्स के अंदर आकर डॉट फाइल क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रख देंगे इमोजीज लिस्ट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए कितनी नीट एंड क्लीन हमारी होम फाइल हो चुकी है। इसको बनाना है इमोजीज लिस्ट को, इसके अंदर मैं आ गया, सेपरेटर बिल्डर को मैं हटाकर फंक्शन को कॉल करूँगा। साइज बॉक्स विड्थ स्पेस बिटवीन आइटम्स डिवाइडेड बाय 2, इतना स्पेस मैं इनके बीच में रखूँगा। मतलब कि ये देखें, इनके बीच में जो स्पेस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आइटम काउंट में 5 रख लेता हूँ कि भाई 5 इमोजीज हमारे पास होंगे। आइटम बिल्डर के अंदर मैं फंक्शन को कॉल करवा लूँगा, और यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा कंटेनर को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्ट बना लूँगा स्ट्रिंग इमोजीज की, जो इमोजीज होंगे वो हम लिस्ट के अंदर रखेंगे, मतलब टेक्स्ट के अंदर शो करवाएंगे। इमोजीज इज इक्वल्स टू लिस्ट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने इमोजीज भी रख दिए हैं, ठीक है। आपको ये चैट जीपीटी कर लें फिर भी मिल जाएंगे, क्रोम से उठाना चाहें फिर भी आपको मिल जाएंगे, जस्ट आप ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करके क्रोम से या कहीं से भी व्हाट्सएप से आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल ये है बस। और बाकी ये इमोजीज किसी खास तरीके से हम यूज़ नहीं करेंगे, यही तरीका है। मैं इनकी हाइट रखूँगा 75, विड्थ भी मैं 75 रख लूँगा। क्यों ना इस साइज़ को मैं एक अलग से फाइल में रख दूँ। कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे पास ये भी साइजेस थी, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इमोजी कार्ड साइज 75.0। यहाँ पर आकर मैं कॉल करूँगा इमोजीज कार्ड साइज, जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसके अंदर डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, इसका कलर क्या होगा, इस डार्क में वेरिएबल बना दूंगा। हेल्पर फंक्शन में जो हमने क्लास बनाई थी, मेथड बनाया था सॉरी, तो उसको मैं कॉल करके अगर डार्क थीम है, इस डार्क क्या डार्क है, तो हम यहाँ पर डार्क ग्रे कलर शो करवाएंगे, वरना हम यहाँ पर लाइट कलर शो करवाएंगे। उसके बाद बॉर्डर रेडियस क्या होगा इनका, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, यूपी कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो बॉर्डर रेडियस है उसका मीडियम में उठा लूँगा। मीडियम कितना है, 24 है, तो यही चाहिए मुझे। अब उसके अलावा लिस्ट हमारे पास शो नहीं होगी, हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि ये लिस्ट व्यू है तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस वजह से मैं इसकी साइज़ रख लूँगा साइज बॉक्स के साथ रैप करके, भाई इसकी जो हाइट है वो 81 हो जाए। तो अभी हमारे पास एरर नहीं आएगा, ये देखें एरर नहीं आ रहा है, शो हो जाएगा। अब ये लिस्ट हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो इसका मैं एक्सेस चेंज कर लूँगा हॉरिजॉन्टल। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल होती है, लेकिन अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। तो अब यहाँ पर आकर बॉर्डर रेडियस भी रख दिया, बॉक्स शेडो भी हम लगा लेंगे। बॉक्स शेडो इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं, स्प्रेड रेडियस 1 कर देंगे, ब्लर रेडियस 2 कर लेंगे, और इसका ऑफसेट भी मतलब वही बात हो रही है, वही जो हमने शेडो बनाया था वही शेडो है।
तो क्यों ना मैं इसको कॉल कर लूँ UP शेडो डॉट स्कोर कार्ड शेडो। तो ये देखें वही बन चुका है। अब हम इसको इमोजी शो करवा लेते हैं चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, और हमारे पास जो इमोजीज की लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेक्स पास करवा कर एक इमोजी शो करवा लेंगे। उसकी स्टाइलिंग हम कर लेंगे टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज में इसकी कर लूँगा 40। तो अब देखें हमारे पास इमोजीज शो हो रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट को मैं सेंटर के साथ रैप कर लूँगा तो ये सेंटर पर आ जाएंगे। बाकी हम क्या करते हैं कि इनको मैं पेडिंग लगा दूंगा। ये हमारे पास कंटेनर है, तो कंटेनर को ही मैं पेडिंग के साथ रैप कर लूँगा। सिमेट्रिक करके वर्टिकली मैं इसको 3 कर दूंगा, क्योंकि अभी आपको सही से स्क्वायर शेप नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अब सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो रिटर्न हो रहा है, ये भी हमारे पास है। एक अलग से मैं रिफ्लेक्टर एक्सट्रैक्ट मेथड करूँगा। पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट कर रहे थे, अभी हम मेथड करेंगे तो नीचे एक मेथड बन जाएगा। ये क्या है हमारे पास, बिल्ड इमोजी कार्ड, और यहाँ पर देखें एक मेथड बन चुका है, एक फंक्शन बन चुका है। ओके, और मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब भी हमारे पास ये सही है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास इमोजीज की लिस्ट भी बन चुकी है। अब देखें हम, मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड से पेडिंग नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि होम ऐप बार को तो हमने नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। बाकी ये जो नीचे के सारे जो विजिट्स हैं इनको कट करके मैं कॉलम के अंदर रख दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पूरे कॉलम को पेडिंग लगानी है। और पेडिंग कौन सी होगी, यहाँ पर ऑल साइड से स्क्रीन की पेडिंग होगी। तो अब देखें, अब हमारे पास सही है, ठीक है। तो इमोजीज की लिस्ट भी बन चुकी है। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले ये स्पेस हम लगाएंगे, स्पेस बिटवीन सेक्शंस। अब यहाँ पर हमने ये कार्ड्स बनाने हैं कि ये ग्रिड व्यू होगी, उसके ऊपर ये टेक्स्ट होगा, और ये स्टेक है, ठीक है। स्टेक के ऊपर ही हमारे पास सर्कुलर आइकन्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये भी बनाने पड़ेंगे। ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ग्रिड डेलीगेट हमें मिल जाता है, आइटम बिल्डर मिल जाता है। ग्रिड डेलीगेट को रिमूव करके यहाँ पर देखें फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड है। फिक्स्ड का मतलब क्या, फिक्स चाहिए हमें, मतलब कि 2 बॉक्सेस शो हो रो के अंदर, ज़्यादा शो ना हो, ठीक है। क्रॉस एक्सिस काउंट है तो मतलब कितने काउंट होने चाहिए भाई, 2 होने चाहिए, बस 2 कार्ड ही शो हो रो के अंदर, ज़्यादा ना हो। यह प्रॉपर्टी हमें मिलती है फिक्स्ड के अंदर। भाई हमने फिक्स फिक्स कर लिया है बस। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग भी स्पेस बिटवीन आइटम्स, और मेन एक्सिस स्पेसिंग भी हम कर लेंगे स्पेस बिटवीन आइटम्स। मेन एक्सिस एक्सटेंड मैं करूँगा हाइट के हिसाब से। अब मैं चला जाता हूँ हेल्पर्स के अंदर, ठीक है। हमने हेल्पर क्लास बनाई थी। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बना दूंगा, सॉरी मेथड बना लूँगा। स्क्रीन हाइट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसको भेजेंगे क्योंकि हमें नीड होगी। और यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, ठीक है। तो हमें हाइट मिल जाएगी स्क्रीन की, और ये हमारे पास बोल नहीं होगा, डबल होगा। तो हमने फंक्शन बना लिया, जस्ट हम इसको कॉल करेंगे हेल्पर फंक्शंस डॉट स्क्रीन हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 के साथ। मतलब कि मुझे उतनी ही स्क्रीन हाइट चाहिए, उतनी ही बॉक्सेस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए। और ये रेस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने हाइट यहाँ पर लगाकर उसके बाद 0.19 कर लिया है, ठीक है। ताकि छोटी डिवाइस हो या बड़ी डिवाइस हो हमारे पास कोई एरर ना दिखाई दे हमें। उसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पर जो रिटर्न करवाना पड़ेगा वो पूरा का पूरा कार्ड होगा हमारा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें पूरा का पूरा कार्ड है। तो इसको हम एक अलग से विजिट में बना लेते हैं। मतलब कि मैं क्या करूँगा कि विजिट्स के अंदर आकर एक फाइल क्रिएट करूँगा, टास्क कार्ड। ये टास्क का कार्ड है, ठीक है। स्टिलनेस विजिट टास्क कार्ड, मैंने इसका नाम रख दिया लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। और यहाँ पर मैं कंटेनर को पास करवा लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास टास्क कार्ड बन चुका है, जस्ट मैं इसको यहाँ पर कॉल करवा लूँगा, ठीक है। बस काम हो चुका है। अब देखें हमारे पास ये क्या है, टास्क ग्रिड व्यू, ठीक है। उसके अंदर टास्क कार्ड है, बस इतना ही काम है हमारा। बाकी टास्क कार्ड के अंदर जो भी करना होगा, कार्ड कैसे बनाना है, क्या करना है, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो जल्दी से हम यहीं पर ही कर लेते हैं। इसकी जो हाइट होगी वो हम उठा लेते हैं हेल्पर फंक्शन से, डॉट स्क्रीन हाइट। ओके, स्क्रीन हाइट के हिसाब से हम रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.19। विड्थ क्या होगी, डबल डॉट इन्फिनिटी। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, उसके बाद कलर हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। तो क्यों ना इसको मैं यहाँ से कट कर लूँ, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना दूँ, इज डार्क इज इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। तो अगर डार्क मोड है तो हम डार्क ग्रे कलर शो करवाएंगे, वरना हम लाइट कलर शो करवाएंगे, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट लाइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस होगा कार्ड का कि सर्कुलर कितना होना चाहिए, तो मैं लगा दूंगा कि भाई लार्ज,
ठीक है, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट बॉर्डर रेडियस लार्ज। उसके बाद बॉक्स शेडो है, तो ये भी वही बॉक्स शेडो है, तो मैं क्यों ना इसी को कॉल करवा लूँ, यूपी शेडो स्कोर कार्ड शेडो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेकोरेशन इसकी हो चुकी है कंटेनर की। अब हम बाहर आ जाते हैं, चाइल्ड के अंदर हम लगाएंगे कॉलम चिल्ड्रन। अब हमारे पास कार्ड शो होना चाहिए, लेकिन शो नहीं हो रहा, हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि होम के अंदर आकर यहाँ पर श्रिंक रैप को मैं ट्रू कर लूँगा। और उसके अलावा आइटम काउंट भी हमने नहीं लगाया, तो आइटम काउंट अभी के लिए मैं 10 का लगा लेता हूँ, आगे जाकर चेंज करेंगे। तो अब देखें, हमारे पास ये स्क्रॉलेबल नहीं है, हमारे पास एरर आ रहा है। अगर डिज़ाइन के अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये तो ग्रिड व्यू है, लेकिन ये ग्रिड व्यू स्क्रॉलेबल नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारे स्क्रीन जो है वो स्क्रॉलेबल है। तो पूरी स्क्रीन को हमने स्क्रॉलेबल बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर आकर ये जो पेडिंग है हमारे पास, ठीक है, ये जो कॉलम है, सॉरी, इस पूरे कॉलम को मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ रैप कर लूँगा, तो हमारी पूरी पूरी स्क्रीन देखें अब स्क्रॉलेबल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सिर्फ यही स्क्रॉल हो रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, इस ग्रिड व्यू का स्क्रॉल बंद करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में आऊँगा, फिजिक्स है, ठीक है, मैं बोलूँगा कि नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स हो जाए। अब देखें, यहाँ से भी मैं करूँ फिर भी पूरी स्क्रीन हो रही है, यहाँ से करूँ फिर भी पूरी स्क्रीन हो रही है। अब यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा आ चुकी है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेडिंग होती है, तो मैं इसको कर लूँगा एज इंसेट्स डॉट ज़ीरो। तो देखिए पेडिंग भी चली गई है, अब हमारे पास ये सही है। ओके, तो अब अगेन हम आ जाते हैं टास्क कार्ड के अंदर। तो कॉलम के अंदर सबसे पहले हमने टेक्स्ट बनाना है 7 आवर, इसकी स्टाइलिंग में कर लूँगा टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 26 फॉन्ट वेट में इसको बोल्ड कर लेता हूँ। तो देखें ये हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा, 30 M रख दूंगा, मतलब 30 मिनट्स। उसके बाद हम साइज बॉक्स लगाकर थोड़ी सी हाइट लगा देंगे, स्पेस लगा देंगे स्मॉल की। ठीक है, यूपी कॉन्स्टेंट डॉट स्मॉल, स्मॉल कितना है, 8 है, तो 8 इसके नीचे हाइट आ जाएगी, स्पेस आ जाएगा। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट लगाऊंगा, जहाँ पर लिखा होगा सनलाइट। ठीक है, इसका टाइटल होगा, नेम होगा। स्टाइल हम कर लेंगे इसकी टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इसकी कम होगी, ठीक है, 16 होगा, लेकिन ये बोल्ड होगा। तो अब देखें ये भी आ चुका है। उसके बाद अगेन हम साइज बॉक्स लगाएंगे, हाइट एक्स्ट्रा स्मॉल, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट एक्स्ट्रा स्मॉल। उसके बाद हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन होगी। अभी के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा टेक्स्ट है हमारे पास। तो अब यहाँ पर तो ये सही है, लेकिन अगर दूसरी डिवाइस में हम जाएंगे तो ये जो कार्ड अभी तो बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स की साइज़ बड़ी होती है। अगर छोटी डिवाइस होगी तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट को रैप कर लूँगा फ्लेक्सिबल के साथ, ताकि हमारे पास कोई रेंडर फ्लेक्स का एरर ना दिखाई दे। इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग में कर लूँगा, इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाएगा। और अगर ये ओवरफ्लो हो जाए, मतलब कि अगर कोई एरर आ जाए, तो यहाँ पर एलिप्सिस में शो कराऊंगा। एलिप्सिस का मतलब कि डॉट 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 3 दफ़ा हमें डॉट दिखाई देंगे अगर ये टेक्स्ट हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो। ठीक है, तो सब कुछ सही है। बाकी क्रॉस कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाए। मेन एक्सिस साइज में इसकी मिनिमम कर दूंगा, तो ये सही है हमारे पास। अब इसकी पैडिंग भी होगी कि भाई लेफ्ट राइट और नीचे और ऊपर से टच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग भी लगा दूंगा, ऑल साइड से पैडिंग मीडियम साइज की, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट मीडियम। अब हमारे पास ये सही है। अब देखें हमारे पास ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लेक्सिबल मैंने लगाया था इस वजह से, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये एरर देखने को नहीं मिल रहा अब। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर आइकन है। ठीक है, तो उसको भी हमने शो करवाना है। तो ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है, ठीक है, इसको मैं रैप कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, और इसको मैं चेंज कर लूँगा स्टैक में। ठीक है, ये पहला एलिमेंट आ गया, पूरा का पूरा हमारा कार्ड हो गया। उसके ऊपर जो आएगा आइकन वो यहाँ पर हम लगाएंगे, कंटेनर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, उसका जो कलर होगा पर्पल कलर होगा, डॉट विद वैल्यूज अल्फा 0.2 में लगा लेता हूँ अभी के लिए। अभी हम आगे जाकर प्रोसेस भी करेंगे, डेटा पूरी लगाएंगे। तो अब देखें पूरे कंटेनर के ऊपर शो हो रहा है, तो मैं इसको पोजीशन के हिसाब से रैप कर लूँगा। पोजीशन टॉप से मैं इसको 3.0 कर लेता हूँ, और राइट से भी मैं इसको 3.0 कर लूँगा। ठीक है, और जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं सर्कुलर कर लूँगा, 1000 कर लूँगा, ताकि ये पूरा सर्किल बन जाए।
डेकोरेशन हो चुकी है और हम चाइल्ड के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर इंडिकेटर होगा। अब ये देखें, चारों तरफ से पहले सर्कुलर इंडिकेटर है, उसके बीच में हमारे पास आइकन है। ठीक है, सर्कुलर इंडिकेटर है, जैसे हमने ये बनाया ऐसा ही है ये। तो हम इसको बना लेते हैं। इसकी वैल्यू 0.2 कर लेता हूँ अभी के लिए। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। स्ट्रोक विड्थ में इसकी 6 कर दूंगा। स्ट्रोक कैप राउंडेड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कस्टमाइज भी बना सकते हैं, मतलब कि इसको और यहाँ पर जो हम बनाएंगे उसको एक ही बनाएं, बार बार यूज़ करें, ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ साइज ही चेंज होगी बस। कलर मैं इसको पर्पल कर लेता हूँ। तो अब देखें हमारे पास सही से शो हो रहा है। ठीक है, बीच में जो कलर है पर्पल, वो 0.2 अल्फा है उसका, और जो इंडिकेटर है उसका फुल पर्पल कलर है। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को मैं साइज बॉक्स के साथ रैप करके विड्थ में 55 कर लूँगा, हाइट भी मैं इसकी 55 कर लूँगा। तो देखें अब ये हो चुका है। उसके अलावा सेंटर पर हमारे पास आइकन है, तो मैं इस पूरे इंडिकेटर को रैप कर लूँगा अगेन स्टिक के साथ। ठीक है, पहले मैं कॉलम के साथ रैप करूँगा, कॉलम को चेंज कर दूंगा स्टिक के साथ। ठीक है, अब स्टैक के अंदर हमारे पास ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ चुका है, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बीच में उसके ऊपर हमने क्या बनाना है, एक आइकन बनाना है। ठीक है, आइकन, आइकन्स डॉट, अभी के लिए मैं कोई भी आइकन रख लेता हूँ, और यहाँ पर कलर में उसका वाइट कर दूंगा। इस डार्क, अगर डार्क थीम हो तो डार्क कलर शो हो जाए, वरना उसका कलर वाइट शो हो, या फिर हम कर लेते हैं यूपी कॉन्स्टेंट से उठा लेते हैं हमारा खुद का कलर, यूपी कॉन्स्टेंट्स डॉट लाइट। डार्क होगा तो हम इसको लाइट कर लेते हैं, थोड़ी सी ये गलती हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये सही से शो हो रहा है। अब इसको भी हमने सेंटर पर शो करवाना है, तो मैं इसको सेंटर के साथ रैप कर लूँगा, तो ये सेंटर पर आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो स्टैक है, इस पूरे स्टैक को मैं साइज्ड बॉक्स के साथ रैप कर लूँगा, क्योंकि हमने इसकी साइजेस भी फिक्स करनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने साइज बॉक्स लगाया है, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैक है उसकी साइज पहले हमने डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद हमने सर्कुलर ब्रश की साइज। ओके, तो ये भी हमारे पास बन चुके हैं। मैं इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ, मैं इनको कमेंट्स लगा लेता हूँ कि ये हमारा टास्क कार्ड है। बाकी ये सारे टेक्स्ट आ गए इनके अंदर, और ये हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, मतलब कि इंडिकेटर है ऐसे ही बोल देते हैं। इंडिकेटर के अंदर हमारे पास अगेन ये हमारे पास रहा इंडिकेटर, और नीचे हमारे पास आइकन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा इंडिकेटर है और आइकन है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेटर आ गया, यहाँ पर आइकन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये विजिट्स बन चुके हैं। अब ये सारा का सारा कंटेंट सेम है। ठीक है, तो हमने कंटेंट भी तो चेंज करना है, हमने यही तो कंटेंट नहीं रखना, हमने इसको डायनेमिक बनाना है। तो उसके लिए मैंने अभी डमी डाटा मैंने लगा लिया। कॉन्स्टेंट्स के अंदर आप चले जाएंगे, मैं आपको ये कॉन्स्टेंट्स जो फाइल है ये आपको मैं दे दूंगा गिटहब पर, या इस पूरे प्रोजेक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यार हमारे पास डेटा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि लिस्ट मैप स्ट्रिंग डायनेमिक डेटा इज इक्वल्स टू लिस्ट होगी मैप और स्ट्रिंग की। ये हमारे पास एक कार्ड की डिटेल आ जाएगी, इसके अंदर दूसरे कार्ड की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर तीसरे कार्ड की डिटेल आ जाएगी। और डिटेल्स कैसे आएंगी कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये मैंने क्या रखा है, टाइटल 1 है, यहाँ पर मैं नाम लगा दूंगा टाइटल 1। और टाइटल 1 क्या है, 7H है। टाइटल टाइटल 2 होगा, ये क्या है, 30M है, मतलब 30 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास नेम होगा, नेम अभी क्या है, सनलाइट है। तो ऐसे करके हम ऐसे करके डेटा पास करवा सकते हैं। लेकिन ये मैप देना हमारे लिए अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने टाइटल लगाया है, तो यहाँ पर आकर भी हमने लगाना होगा कि भाई जो भी उसका डेटा और टाइटल 1 ऐसे करके हमने कॉल करवाना पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मॉडल को बनाएंगे। ठीक है, हम मॉडल को बनाकर डेटा मॉडल मैं आपको दिखा दूँ। देखें कलर है कि इसका कलर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कलर दूसरा है, इसका कलर दूसरा है, इसका कलर दूसरा है, तो इस वजह से कलर मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया। टाइटल 1 क्या होगा, यहाँ पर 7H है, 3H है, ये होगा। टाइटल 2 क्या है, 30M है, यहाँ पर है ही नहीं, 23M है, PCS है, तो ये होगा। नेम क्या होगा, ये नेम है, स्लीप सनलाइट। डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड स्टार्ट डोंट स्टॉप यू हैव डन इट, ये डिस्क्रिप्शन है। आइकन क्या होगा, ये जो बीच में आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये इनका आइकन है। ठीक है, तो ऐसे ही करके सारे के सारे यहाँ पर मॉडल में बना दिया है। अब मॉडल बनाने का फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। लिस्ट ऑफ डेटा मॉडल, लिस्ट होगी मॉडल्स की। तो यहाँ पर डेटा मॉडल को मैंने कॉल किया, उसके अंदर कलर मैंने ब्लू लगा दिया, टाइटल 1 7H कर दिया, टाइटल 2 30M कर लिया। ऐसे करके मैंने पूरी की पूरी डेटा पास करवा दी है।
आइकन्स डॉट ऐसी यूनिट आउटलाइन, हर किसी का आइकन मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो यहाँ पर 4 जो हैं ये सेम, ये अलग अलग हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये जस्ट मैंने इनको डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 दफ़ा मैंने डुप्लीकेट किया, ये 4 हैं, सॉरी ये 4 आ गए, अगेन ये 4 सेम है, अगेन ये 4 सेम है, तो ऐसे करके मैंने रख दिए हैं, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम डेटा को रखेंगे, डायनेमिक डेटा को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स वाइज काम होगा। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। तो हम क्या करेंगे, होम के अंदर आकर यहाँ पर इंडेक्स पास करवा लेते हैं कार्ड को, इंडेक्स इंडेक्स, ओके। और यहाँ पर आकर हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट भी कर लेंगे, इंटीजर होगा इंडेक्स। कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर रिक्वायर्ड कर लेंगे दिस डॉट इंडेक्स, इंडेक्स हमारे पास आ चुका है। अब सबसे टॉप पर मैं यहाँ पर डेटा को कॉल करूँगा, टास्क, ठीक है। एक सिंगल टास्क होगा, या फिर आप ऐसे बोलें कि सिंगल टास्क इज इक्वल्स टू यूपी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे पास जो डेटा पड़ी हुई है उसको इंडेक्स के हिसाब से हम गेट करेंगे, ठीक है। 0 इंडेक्स पर हमें ये मिल जाएगा, 1 इंडेक्स पर ये मिल जाएगा, 2 इंडेक्स पर ये मिल जाएगा, तो ऐसे करके हम इसको पास करवाएंगे। सिंगल टास्क मिल गया हमें। अब उसका जो टाइटल 1 होगा इसको मैं कट करके डॉट टाइटल 1, और 30 हमको कट करके यहाँ पर टाइटल 2, सनलाइट को रिमूव करके यहाँ पर नेम, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है तो इसको रिमूव करके यहाँ पर हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन। अब मैंने इनको सेव कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास सब कुछ सही है, ठीक है। सब कुछ चेंज हो चुका है, सिर्फ हमारे पास जो कलर्स हैं और आइकन्स हैं उनको हमने चेंज करवाना है। ये रहा हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ये सही है। बाकी ये जो कलर है इसको मैं करूँगा सिंगल टास्क डॉट कलर, और यहाँ पर जो पर्पल कलर है इसको भी मैं करूँगा सिंगल टास्क डॉट कलर, ठीक है। कलर होगा लेकिन इसकी वैल्यूज 0.2 होगा, ओपेसिटी इसकी ये होगी। उसके बाद आइकन, इसको मैं रिमूव करके सिंगल टास्क के अंदर हमारे पास आइकन होगा, उसको मैं यहाँ पर शो करा लूँगा। अब देखिए हमारे पास डायनेमिक डेटा भी आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार भी बनाना है, ठीक है। बहुत ईजी है बनाना। तो उसके लिए टास्क कार्ड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो हम चले जाते हैं ऊपर, ये हमारे पास जो कंटेनर है ये पूरी बॉडी है जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके फोल्ड है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर को मैं रैप कर लूँगा कॉलम के साथ, और इस कॉलम को मैं चेंज कर लूँगा स्टैक के साथ, ठीक है। हमें स्टैक डायरेक्टली नहीं मिलता तो इसलिए पहले हम कॉलम के साथ रैप करते हैं और उसके बाद स्टैक के साथ रैप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी है जो आपको दिखाई दे रही है। अब इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, स्टैक बना दिया है, इसके ऊपर यहाँ पर हम बना सकते हैं, इसके पूरी बॉडी के ऊपर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन विजिट उठाएंगे ताकि हम इसकी पोजीशन भी सेट कर सकें, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर पहले मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेफ एरिया को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिप आर रेक्ट को यूज़ करेंगे ताकि इसको राउंडेड बना सके चारों तरफ से। ये देखें यहाँ से राउंडेड है तो इसको फुल, इसको जो है हमने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ ताकि इसलिए ये राउंडेड है। बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर लेंगे, सर्कुलर 1000 इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा ये सर्किल हो जाए। उसके बाद चाइल्ड, और यहाँ पर एक कंटेनर हम बना देंगे, उसके अंदर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर होगा ब्लैक कलर हम रख देंगे, कलर्स डॉट ब्लैक डॉट विद वैल्यूज। अच्छा इसको भी हम बाद में देख लेते हैं कलर को भी, ठीक है। फिलहाल हम ब्लैक ही रख लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे, अब कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे जो हमने बनाना होगा बॉटम नेविगेशन बार को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें आइटम्स मिल जाता है, आइटम क्या होगी, एक पूरी की पूरी लिस्ट होगी, ओके। और हमारे पास कौन कौन से आइटम होंगे, बॉटम नेविगेशन बार आइटम। अभी हमारे पास एरर है क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं है अभी। आइकन लगाना है, आइकन्स डॉट होम फील्ड, और इसको हम लेबल भी पास करवा देंगे कि ये होम है। इसको डुप्लीकेट 2 टाइम्स कर लेते हैं। ये हमारे पास एनालिटिक्स होगा, या फिर जो आपके हिसाब से जो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल होगा, इसका आइकन बार चार्ट होगा, और इसका आइकन पर्सन होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये देखें ऊपर ऊपर शो हो रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, इसको बॉटम में शो करवाना है। तो पोजीशन मैंने इसलिए लगाया था कि बॉटम से 0 कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास सही से शो नहीं हो रहा, अभी हम इसको सही कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से हम चाहेंगे कि भाई स्क्रीन की पैडिंग से लेफ्ट आ जाए, मतलब कि ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी यहीं से ही स्टार्ट होगा।
तो इस वजह से मैंने स्क्रीन की पैडिंग लगा दी है। अगेन स्क्रीन पैडिंग, ठीक है। अब ये शो हो रहा है बिल्कुल भी, ये कार्ड जितना बाहर है, जितना ये शो हो रहा है, उसी की लाइन में ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर को मैं रैप कर लेता हूँ बैकड्रॉप फिल्टर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ब्लर का काम करेगा। इसके अंदर हमें फ़िल्टर प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसके अंदर हम लगा देंगे कि भाई हमें इमेज फ़िल्टर चाहिए डॉट ब्लर। अब इसकी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट यूआई, ओके। उसके बाद यहाँ पर डॉट करेंगे तो और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम ब्लर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर सिग्मा सिग्मा एक्स मिल जाता है और सिग्मा वाई मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए 10/10 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, अभी भी हमारे पास ये सही से शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो हमारे पास ब्लैक कलर है, तो मैं विद वैल्यूज़ अल्फ़ा कर लूँगा कि इस कलर की जो ओपेसिटी होगी 0.7 कर लेता हूँ। अभी भी हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो बॉटम नेविगेशन बार का कलर जो है वो वाइट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ ताकि वाइट कलर गायब हो जाए और हमारे पास जो उसका ब्लैक कलर है वो शो हो जाए। आप देखें शो हो रहा है बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। इसके पीछे जो है ब्लर भी है। और इसकी एलिवेशन में 20 कर लेता हूँ। इसके अंदर जो टाइप होगा वो फिक्स्ड टाइप होगा, ठीक है। बॉटम नेविगेशन बार टाइप डॉट फिक्स्ड। सेलेक्टेड आइटम कलर हमारा जो प्राइमरी कलर है वो हो जाएगा। अनसेलेक्टेड जो है उनको हम कर लेंगे वाइट। अनसेलेक्टेड आइटम कलर कलर्स डॉट वाइट, ओके। तो हमारे पास बिल्कुल सब कुछ सही है। अब देखें मैंने इसको डार्क मोड के अंदर चेंज कर लिया तो ये ब्लैक कलर ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अल्फ़ा को मैं थोड़ा सा थीम के हिसाब से चेंज करूँगा। तो हमने हेल्पर फंक्शंस बनाए थे, हेल्पर फंक्शंस डॉट इज़ डार्क, ओके। और अगर डार्क मोड हो तो मैं चाहूँगा कि भाई 0.5 ओपेसिटी हो जाए, वरना 0.7 ओपेसिटी हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सही है, हमारे पास नीचे से ब्लर शो हो रहा है। अगर आप और भी चढ़ना चाहें इसको 10/10 को अगर मैं 5/5 कर दूँ तो थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा और अच्छे से और भी हमारे पास विजिबल रहेगा। लेकिन मैं यहाँ से 10/10 कर लेता हूँ कि भाई हमें थोड़ा ज़्यादा ब्लर चाहिए। अभी डार्क थीम के अंदर अगर मैं 0.1 करूँगा तो ये देखें ब्लैक कलर थोड़ा कम हो रहा है, नीचे आपको शेडो अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से 0.5 कर लेता हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है। आप अगर यूआई को यूज़ करेंगे अपने फिजिकल डिवाइस में तो आपको अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा ये। तो यहाँ पर कलर मैंने यूज़ किया, तो मैंने डेकोरेशन को क्यों यूज़ किया मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहीं पर ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर लाइट थीम के अंदर मैं चेंज करूँ इसको तो अब देखें अब भी हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है और हमारा ये जो यूआई है इसके हिसाब से बॉटम नेविगेशन बार भी सही है और एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम इसको एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर भी रन करके देख लेते हैं कि उसके अंदर भी थोड़ी हमें चेंजिंग करनी होगी एक दो जगह पर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखें मैंने अपने एंड्रॉयड के अंदर भी चला लिया, ये एमुलेटर है तो ये नीचे से टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये इशू नहीं दिखाई दिया था, ओके। और उसके अलावा मेरी जो दूसरी डिवाइस है ये फिज़िकल डिवाइस है मेरी, तो इसके अंदर भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे से ज़्यादा नीचे हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कभी बॉटम से क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म में डॉट डॉट आई ओ लाइब्रेरी से मिलेगा। डॉट बोलेंगे कि भाई अगर आई ओ एस है तो ठीक है, ज़ीरो ही सही है, यहीं पर ही सही है। लेकिन अगर हमारे पास ये आई ओ एस नहीं है, एंड्रॉयड है, तो हम बोलेंगे कि स्पेस बिटवीन आइटम्स हो जाए। आप देखें ये ऊपर हो जाएगा थोड़ा, ओके। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इसको पिक्सल 4 के अंदर। अब ये देखें तो अब अगर मैं आपको डिवाइस दिखाऊँ, ये रही पिक्सल 4, तो ये देखें ऊपर आ चुका है। पिक्सल 7 में भी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, आईओएस में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमने चेकिंग लगाई है कि भाई अगर आईओएस हो तो ही ज़ीरो हो, वरना ये स्पेस बिटवीन आइटम्स हो जाए, मतलब कि नीचे से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ओके। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होम स्क्रीन है, इसके अंदर बॉडी है, ये देखें इमोजीज भी हमें बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर देखें पिक्सल 4 में भी बड़ा है, पिक्सल 7 में भी बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी, लेकिन आईफोन के अंदर सही है साइज़, क्योंकि आईफोन का इमोजी देखें और एंड्रॉयड का इमोजी देखें, फ़र्क है दोनों में। तो हम यहाँ पर इमोजीज लिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास इमोजी है, इमोजी की साइज़ जो होगी ये रहा इमोजी, ओके। इसकी जो साइज़ होगी फ़ॉन्ट साइज़ में बोलूँगा कि भाई प्लेटफॉर्म डॉट इज़ एंड्रॉयड हो तो मैं कर लेता हूँ 30 इसकी साइज़, वरना मैं इसकी साइज़ 40 कर लूँगा, ठीक है। अब मैं सेव कर लेता हूँ पिक्सल 4 के अंदर, पिक्सल 7 के अंदर भी और आईफोन के अंदर भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखें बिल्कुल भी सही है, यहाँ पर पिक्सल एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर भी ये इमोजेस सही हैं, यहाँ पर भी सही हैं।
और उसके अलावा पिक्सल 7 के अंदर देखें तो अभी भी ये सही है, मतलब कि अच्छे से इमोजी शो हो रहे हैं, ज़्यादा वो बड़े शो नहीं हो रहे जैसे एंड्रॉयड में हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार भी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। शायद आपको यहाँ पर ऐसे अच्छे से दिखाई ना दे यूआई, लेकिन जब आप इसको फिजिकल डिवाइस पर रन करेंगे, अपने हाथों से चलाएंगे ऐप को, तो आपको और भी अच्छे से इसकी फीलिंग आएगी। और ये देखें ये स्क्रॉलेबल बन चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया कि यहाँ पर पिक्सल 7 थोड़ी बड़ी डिवाइस है, पिक्सल 4 छोटी डिवाइस है, तो उस हिसाब से हमारे पास कोई भी एरर देखने को हमें नहीं मिला। अब इन द एंड यहाँ पर हम इसको अगर स्क्रॉल करें तो देखें कार्ड जो है वो नीचे छुपा पड़ा है, यहाँ तक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक आ जाए, बॉटम नेविगेशन बार के ऊपर तक आ जाए, ताकि हम इसका कंटेंट भी देख सकें। अभी छुप जा रहा है। इमोजी लिस्ट को क्लोज कर लेता हूँ, और ये रहा हमारे पास बॉडी का कंटेनर। इस बॉडी के अंदर ये रहा कॉलम, इसके अंदर ये पैडिंग है, पैडिंग को हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास, इमोजीज भी आ गई, ग्रिड व्यू भी आ चुका। अब ग्रिड व्यू के नीचे हम लगा देंगे साइज बॉक्स, हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस मल्टीप्लाई बाय 3 हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखें अब हम तीनों डिवाइसेस के अंदर इसको हॉट रिलोड भी कर लेंगे, ओके। अब देखें, अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर पूरा ऊपर आ चुका है। इसको भी अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये यहाँ तक आ चुका है। अगर मैं पिक्सल 7 के अंदर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये विजिबल है। लेकिन अब हमारे पास इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर देखें टेक्स्ट बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं, अभी भी हमारे पास जो टेक्स्ट का इशू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। उसके बाद विजिट्स के अंदर यहाँ पर ये हमारा क्या है, टास्क का कार्ड है। तो ये रहा हमारा टास्क कार्ड, ठीक है। अब होम के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें ग्रिड व्यू मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें हमारे पास ये इसका हाइट मिल जाती है। मैन एक्सेस एक्सटेंड इसकी कंटेनर की हाइट है, टास्क कार्ड की हाइट है। तो यहाँ पर मैं 20 कर लेता हूँ। अब देखें, अब हमारे पास ये बिल्कुल भी सही हमें दिखाई देगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, टास्क कार्ड के अंदर आकर और यहाँ पर ये जो 19 है इसको मैं 20 कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब हमारे पास कार्ड सही से शो हो रहा है, ठीक है। इसका टेक्स्ट जो है वो सही से शो हो रहा है। अब बिल्कुल भी परफेक्ट डिज़ाइन है। और यहाँ पर अगर मैं आईफोन 16 और 7 के अंदर भी करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। हमारे पास दोनों के अंदर, तीनों डिवाइसेस के अंदर अच्छे से यूआई दिखाई दे रहा है। कार्ड बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पास। अब देखिए, ऐसे भी इश्यूज कभी कभार आ जाते हैं कि आईओएस के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग, छोटी डिवाइस के लिए अलग, बड़ी डिवाइस के लिए अलग। तो ऐसे करके थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ा, और यहाँ पर होम के अंदर भी चेंज करना पड़ा। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स के अंदर बना लेते हैं, तो हमारा काम कितना ईजी हो जाता कि कॉन्स्टेंट्स के अंदर जाकर और हम सिर्फ 0.19 के बदले 0.20 कर लेते हैं, बस दोनों जगह चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में ये कॉन्स्टेंट्स काम आते हैं। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर डाटा एनालिसिस में आकर इन द एंड यहाँ पर आपने सारी की सारी इंपोर्ट्स को यहाँ से रिमूव कर लेना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस ऐप की मेंटेन रहे। और यहाँ पर इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। यही थी आज की वीडियो, और हमने यूआई बनाना सीखा। सिर्फ यूआई बनाना हमने नहीं सीखा, बल्कि एक एफिशिएंट उसको बनाने का तरीका देखा, बिल्कुल भी बिगनिंग से हम कैसे बनाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। लाइक कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।